नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बैंक में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेयरी लोन किस तरीके से दिया जाता है और थोड़ा बहुत इस पर अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ये मान के चलिए जो एसबीआई में जो डेयरी लोन दिया जाता है वो मुद्रा लोन के अंडर ही आ जाता है, यानी कि आपको ऐसे बिजनेस पर्पस के लिए दिया जाता है, यानी कि किसान लोगों को ही दिया जाता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, व्यापारियों को नहीं है, किसान लोगों को दिया जाता है ताकि वो लोग अपना व्यापार बढ़ाएं और अपने आप को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। इसमें दो तरीके के लोन होते हैं, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन। तो जनरली टर्म लोन मिलता है गाय भैंस खरीदने के लिए, शेड वगैरह लगवाने के लिए। इसमें लगभग हर कोई एलिजिबल है, कोई व्यक्ति, हाँ, इंडिविजुअल व्यक्ति एलिजिबल है, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, अगर कोई भी अगर डेयरी से रिलेटेड कोई काम या शुरू करना चाहता है तो वो मुद्रा लोन के अंदर एलिजिबल है। ये ऐसे जनरली, जैसा मैंने पहले कहा था, ये ऐसे टर्म लोन की तरह आपको मिलेगा। टर्म लोन में आप ये मान के चलिए गाय भैंस खरीदने के लिए आपको मिल जाएगा, और जिसके अंदर गाय भैंस नहीं, अगर कई लोग बकरी पालन के लिए भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि वो भी दूध वाला एनिमल है। और फिर होता क्या है, मान के चलिए आपने अगर गाय भैंस पालने का सोचा है तो उनके लिए आपको शेड बनाना पड़ेगा, उनके चारे का इंतजाम करना पड़ेगा, जो और दूसरे खर्चे हैं डेयरी में, वो सारे खर्चे भी इस लोन के अंदर कवर किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मान के चलिए आपने सोचा है कि मैं 10 भैंसे लाऊंगा, 10 भैंसों का आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए या फिर अपने किसी सीए से बनवाइए कि 10 भैंसे लाने का खर्चा इतना होगा, उनमें डेली चारे वगैरह का इतना खर्चा निकलेगा, दूध उससे पर डे हम इतनी सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से कि आपको कितना प्रॉफिट रहेगा, वो सारी रिपोर्ट आप एक बार बैंक में ले जाके बताइए। मुद्रा लोन जैसा आपको पता है कि 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे आसान मुद्रा लोन होता है शिशु लोन लेना, जो कि 50,000 तक का होता है। फिर किशोर लोन होता है 50,000 से 5 लाख। फिर तरुण लोन होता है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। ये सिर्फ कैटेगरी करी हुई है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी बैंक उतना लोन आपको 10 लाख तक देगा। इस लोन को लेने के लिए आप ध्यान रखें कि आपका सिविल स्कोर सही हो, आपका जो ऑलरेडी अगर केसीसी खाता चल रहा है तो वो स्टैंडर्ड हो, आप उसको हर साल 2 बार रिन्यू आपने करवा रखा हो। इसमें जो ब्याज की दर है वो लगभग 10% के करीब है, यानी कि 9%, 11%, इस तरीके से आपको 10% तक ये लोन मिल जाएगा। इसमें आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, आप जो कुछ भी इस लोन के माध्यम से करेंगे, गाय भैंस खरीदेंगे, तो बैंक का हाइपोथिकेशन मार्क उन पर रहेगा। चूंकि अब आप कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, तो होता क्या है कि जो मुद्रा लोन होते हैं वो सीजीटीएमएससी उनकी गारंटी देती है। ये एक ट्रस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है बैंकों को कॉन्फिडेंट दिलाने के लिए कि आप मुद्रा लोन दीजिए, इसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है सीजीटीएमएससी, वो इस लोन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब बात आती है प्रोसेसिंग फीस की, तो 50,000 तक आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी। 50,000 से 10 लाख तक के लोन के लिए आपको 0.5% जो लोन का अमाउंट है प्लस जीएसटी टैक्स आपको देना है। आप इसके लिए किसी भी बैंक में अप्रोच कर सकते हैं या एसबीआई की किसी भी ब्रांच में अप्रोच कर सकते हैं अपने जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको लेकर। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सिंपल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 2 साल का अगर यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है तो वो, अगले 2 साल का प्रोजेक्शन, अगर आपकी कोई फर्म है तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल ऐसे किसान ले रहे हैं तो सिंपल आपका जो आपकी जमीन के कागज है वो चाहिए। ये लिस्ट लंबी लग रही है लेकिन ये है बहुत छोटी, आप एक बार अगर ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे तो आपको बड़ा इजीली और कन्वीनियंट तरीके से आप इसको हैंडल कर पाएंगे। अब बात करते हैं सब्सिडी की। चूंकि आप मुद्रा लोन है, ठीक है, मुद्रा लोन एक बैंक का इंटरनल वेरिएंट है किसी भी बैंक का, लेकिन इसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है और कई कई क्षेत्रों में तो ये सब्सिडी 50-50% तक है। चूंकि अपने इंडिया में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाबार्ड हो गई, नाबार्ड भी सब्सिडी देती है।
अभी जैसे ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय कामधेनु योजना चल रही है, गाय, जिसमें आप गाय भैंस पालन करते हैं तो आपको इस योजना के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आप और सब्सिडी की जानकारी के लिए अपने जिला उद्योग में जा सकते हैं। जिला उद्योग में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और काफी सारी स्कीम चलती रहती है, तो वहां भी आप इस चीज से अपडेटेड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।